हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित, जिनका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय नंबर 1। ऐसे इससे पहले हम लोग कल इसके और सारी क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कितना से, 38 नंबर से, क्योंकि कल हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, 37 देख लिए थे ना। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। और क्या कहते हैं, तैरना सीखना पड़ता है जब किनारे दूर हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि आप जिंदगी में कभी जाइएगा तो एक मिशन अगर आपका गड़बड़ हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य ही खत्म हो गया, फिर दूसरा मिशन, तीसरा मिशन। यानी आपके जीवन में कई उद्देश्य रास्ते रहते हैं, बस थकिए नहीं, हारिए नहीं, कभी ना कभी सफलता मिलती है। हमने अभी देखा है कभी कि बहुत सारे लोग एक मिशन को लेके चलते हैं, वहाँ सफल नहीं होते हैं तो अपना मिशन को ही चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो इसी तरह से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। बगल के चित्र में, अच्छा एक बगल में चित्र है, OPQR 3.5 सेमी त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त के चतुर्थांश हैं। यदि OS 2 सेमी हो, चतुर्थांश OPRQ एवं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, एक इस तरह के तस्वीर बनी है, समझिएगा। कह रहा एक इस तरह की तस्वीरें हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा, इस संरचना के हिसाब से क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड नहीं या चतुर्थांश। क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी भाई मेरे, 3.5 cm। तो ये भी कितना है, 3.5। मान लीजिए इसका नाम है OPQR। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हमें कह रहा है चतुर्थांश OPRQ है, यहाँ R है और यहाँ क्या है, Q है। इसका क्षेत्रफल निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सीधा कहानी खत्म। चलिए, तो पहला प्यारा प्यारा हल लिखेंगे और नंबर 1 देंगे। लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या, त्रिज्या कितना मेरे भाई, 3.5 सेमी। अब हमसे पूछा जा रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम तो जानते हैं 1/4 पाई स्क्वायर। इसको समझने में किसी को दिक्कत? सीधा सीधा तो इतना ही क्वेश्चन कह रहा था, तो आराम से निकालेंगे। 1/4 पाई का मतलब 22 अच्छा, आर के जगह पर 5 और 3.5 दशमलव आए था। अच्छा, यहाँ से काटोगे 7 से, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10। अच्छा, अब यहाँ से काटोगे तो 2 से कटौती गया 11, 7 से 7 कैंसिल। अब बच गया आपके पास 77/8 cm²। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। अब हमसे क्या किया है, उसने थोड़ा सा कहानी में रस डाल दिया है कि चित्र को इस तरह से घस दिया, ऐसे हो गया, और इस भाग को रंग दिया है। अब हमसे कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये पूरे चतुर्थांश में बच गया कौन, नीचे त्रिभुज, नीचे क्या बन गया, त्रिभुज। यहाँ S है, तो ये तो आधार हो गया त्रिभुज का, और ये क्या है, शीर्ष लंब है जो 2 सेमी है ना। नीचे क्या बन गया, अब त्रिभुज POS है ना। चलिए, तो लिखेंगे चित्र त्रिभुज POS में नंबर 2 में आप चलेंगे। आधार कितनी है आपका, 3.5। शीर्ष कितनी है आपका, 2, लिखा हुआ साफ। ये आधार और ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, 2 3.5 सेमी²। अगर इसको काट देते हैं तो 8 से काटोगे तो 8 9 72। अब बच गया तेरे पास कितना, 5, 50, 8 7 नहीं 8 8 6 48, बच गया
2 20, 8 दूनी 16 हो गया। फाइनल इसका हुआ 9.625। ये टोटल था इतना, जिसमें इतना बचा हुआ है सादा, बाकी है कौन चीज, छायांकित। अब हमसे क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करोगे, एक नंबर में से 2 को क्या करोगे, चलो इसको 1 नंबर मान लो, इसको क्या मान लो, क्या पूरे में से सादा वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, नहीं आ जाएगी, कितना आ जाएगी बताइए, 9.625 घटे 3.5, दशमलव के बाद 3 गो अंक है, यहाँ 2 गो और बैठा देते हैं। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 2 इसमें गया था 1, घट के उतर गया 6, हो गया आंसर। अब बट्टा में रहने दीजिएगा, चाहे इतना रखिए, बात एक ही होगा, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन बनाने में किसी को डाउट रह गया क्या, समझ गए, बन जाएंगे ना इसे, क्योंकि अभी हम डिलीट करेंगे फिर बनवाएंगे आप लोगों से, बन जाएंगे, किसी को डाउट, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्या कह रहा है सो देखो, कह रहा है कि 4 सेमी भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। एक 2 सेमी व्यास वाले वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। समझिए, एक वर्ग है, ये 4 सेमी का है, ए है, बी है, सी है, डी है। अच्छा, अब क्या करता है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, लेकिन बगल से क्या करता है, 1 सेमी का एगो त्रिज्यखंड, 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 ये 4 गो काट लिया गया, कोई दिक्कत, तो 4 गो काट लेंगे तो 1 सेमी इसका, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब बताइए, अगर हमको शेष भाग का क्षेत्रफल निकालनी है ये वाली, तो क्या करेंगे, 4 त्रिज्यखंड को घटा देंगे वर्ग में से, तो हो जाएगी आंसर, समझे। अच्छा, एक चीज और बीच में क्या कर दिया है, थोड़ा सा रस डाल दिया है कि बीच में एगो वृत्त भी खींच दिया है ऐसे, और इसकी व्यास है 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसके बाद जो बच गया है ये सब भाग, इस भाग का क्षेत्रफल निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए, पहले आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से 4 गो त्रिज्यखंड घटाएंगे, फिर एगो वृत्त घटाएंगे, यानी 2 गो वृत्त घटा देंगे तो आंसर हो जाएगी। कहिएगा सर कैसे, तो 4 त्रिज्यखंड बराबर 1 वृत्त हो जाता है, क्लियर है। तो इस वृत्त की भी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेमी, इसकी भी त्रिज्या कितनी, 1 सेमी, तो 2 गो वृत्त हुआ कितना वाला, 1 सेमी त्रिज्या वाला, नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। लेकिन हम कैसे निकालते हैं सो देखिए, पहले लिखेंगे आराम से, प्यारी प्यारी हल, वर्ग की भुजा बराबर कितना, 4 सेमी, हो गया। अब लिखोगे त्रिज्यखंड की थीटा बराबर 90, त्रिज्या बराबर कितना, 1 सेमी। अब वृत्त का व्यास बराबर कितना, 2 सेमी, त्रिज्या कितनी, 1 सेमी। यहां तक कोई दिक्कत लिखने में, जो जो दिया हुआ था वो लिख दिया हमने, किसी को डाउट। अब हमसे पूछ क्या रहा है सो देख लेते हैं पहले। तो पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब इतना से हमको समझ में आया कि पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, एकरा में से घटाएंगे 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का, हो गया। यही नहीं समझ में आया कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगी। इसका मतलब है अब यहाँ से हमको क्या करना है, केवल जोड़ घटा गुना भाग करना है। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, भुजा स्क्वायर माइनस कोष्ठ देंगे, 4 त्रिज्यखंड का मतलब थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तब भुजा के जगह पर देंगे 4 का स्क्वायर, ये 4 थीटा के जगह पर 90 बट्टे 360, पाई का मतलब 22/7, आर की जगह पर 1 गुने 1, इधर पाई का मतलब 22/7, 1 गुने 1। किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो अब कर देंगे 9 चौके 36, कहानी
तो 4 चौका इधर 16 हो गया, और इधर फाइनल जोड़ घटा करेंगे तो 22/7, इधर भी जोड़ घटा करेंगे तो अच्छा, अब जगह यहाँ नहीं है तो इधर ले लेते हैं क्या, तो 16 का 16 देंगे, लघुत्तम लेंगे तो अब 22 दूनी बट्टा में देंगे लघुत्तम देंगे कितना, 16 साथी 112, घटे कितना 12 में से 4 गया था बच गया 10, 10 में से 4 गया था, हो गया आंसर। किसी को डाउट, समझ में आई बातें कैसे निकाले, सो समझे, कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे चलूं। बस देखिए क्षेत्रमिति में यही करना है, खेला बेला, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल। देखिए अब क्या कहता है अगला समझते हैं। कह रहा है PQRS क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेमी और 7 सेमी है, केंद्र O है, चाप के चाप है, यदि POQ 30 सेमी हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए शायद इस तरह का संरचना है, एक इस तरह की संरचना थी जिसकी त्रिज्या कितनी थी 21, और एक और इसके भीतर संरचना बनी है ऐसे जिसकी त्रिज्या कितनी है 7, हो गया। अब यहां से ऐसे काट लिया गया है और इसको रंग दिया गया है, यही ना जी, ऐसे है। तो मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ P है और यहाँ Q है। अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालनी है जो रंगा हुआ है रेड रेड, कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र क्या होगा बता दीजिए हमें, क्या होगा बोलिए, चित्र के हिसाब से क्या बनेगी, तो चित्र के हिसाब से हमको समझ में आया कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब यहां से हम समझ में आया है कि ये बड़ी वाली जो रेड है ना, ये बड़ी वाली त्रिज्यखंड है, क्लियर है, तो जितना होना चाहिए, लेकिन इतना को सादा छोड़ दिया है ब्लू वाली, क्या, तो समूचा में से ये ब्लू वाली के क्या करेंगे हम लोग, हो गया आंसर। चलिए तो अब जो जो दिया हुआ पहले लिखिए, पहले चित्र बना लिए, अब जो चित्र में दिया हुआ सो लिख देते हैं, प्यारी प्यारी हल, वरे तिर्ज खंड की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है तुम्हारे पास, r बराबर 21, थीटा बराबर कितनी है 30 डिग्री, आ छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर कितनी 7, आ थीटा बराबर कितनी 30। अच्छा इतना समझ गए हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे छोटे त्रिज्यखंड का वृत्तखंड कहाँ से आ जाता है क्षेत्रफल, समझ में आ रही बात है ना, क्या लिखना हमें, चलिए अब बड़े का थीटा बट्टा पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से समझ में आया हमें कि इसमें से जोड़ा जोड़ा वाला संख्या को कॉमा ले लेंगे, तो थीटा बट्टे 360, क्योंकि थीटा दोनों सेम है, 30/360 पाई का पाई आर स्क्वायर, इधर भी 30/360 पाई आर स्क्वायर देंगे, तो क्योंकि थीटा सेम है तो हम क्या करते हैं थीटा बर कॉमा ले लेते हैं, पहले थीटा बट्टे 360 पाई कॉमा ले लेंगे, तब बर की आर घटे। अब इतना से समझ में आ रहा होगा क्या करना है, नहीं करना है, चलते हैं यहाँ ले लेते हैं, तो थीटा के जगह पर कितना 30 बट्टे कितना पाई का मान नहीं ना दिल है, नहीं, अब बर की आर कितना है 21 का वर्ग घटे, चलिए 30/360 पाई का मतलब एक बार इसको जोड़ देंगे तो 28, एक बार घटा देंगे तो कितना 14, a + b a - b के होल स्क्वायर पर कर दिए, तो एक बार इसको जोड़ दिए, एक बार इसको, या ऐसे भी लिख सकते थे 21 × 21 4 से 41, 7 7 49, तभी लिख सकते थे, लेकिन वैसे नहीं करके शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि हमको काटना था इसीलिए। अब चलिए 12 तिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 7 चौके 4 तिया, अब तो कटने वाला लगता नहीं है, तब 22 × 14 बटे का 14 दूनी 28, 14 28 2 30/3, भाग भी कर सकते हैं 102.33, नहीं 6 6
हो गया, 6 होगा। तो अब कहेगा सर 7 है, तो एक पॉइंट लास्ट में जब हम रुकते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई ना? किसी को डाउट रह गया क्या? बन जाएंगे, अभी तुरंत बनाना है। चलिए अब अगला लास्ट है शायद क्वेश्चन है ना जी? हाँ हाँ लास्ट एक बार है, तो दूगो है, अच्छा दूगो है, तो दूगो बन जाएगी इसमें। अच्छा ये लास्ट है ना। 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं। बउआ रे, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, छांकित भाग का क्षेत्रफल। मतलब क्या ऐसा बना होगा, समझो ऐसे हमने एगो सीट लाया खरीद करके, ये वर्गाकार था, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 है कि नहीं? हम सादिया को दिए, ये बड़का गिलास ले आई, बड़का गिलास, एगो ठोपा मार दी हेने, एगो मार दी हेने, सटा सटा के, एगो हेने एगो हेने। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे करके एगो काट ली, एगो ऐसे करके ऐसे काट ली, फिर एगो ऐसे से ऐसे काट ली, एगो ऐसे से ऐसे काट ली, 4 गो बट्टम काट ली में से। बाकी जो बच गई है बुलू बुलू वाली, बुलू 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 बुलू, ये निकालनी है। अच्छा, तो इसका तो कोनो तरीके नहीं है, कोनो निकालने का तरीका है क्या आपके पास? हाँ सर बिल्कुल आसान है। पहले वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 4 वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, नहीं हो जाएगी क्या? अब इसमें चित्र में क्या क्या दिया हुआ सो देखिए। तो सबसे पहले दिल है नंबर 1 में प्यारी प्यारी हल, वर्ग दिल है, वर्ग का नाम है भाई, तो ABCD कुछ दे दीजिएगा नाम में। भुजा कितना है, अच्छा 14। एगो चित्र का तो वर्ग में तो खाली भुजे चाहिए हमको, तो भुजा ही दे ही दिए। अच्छा इसके बाद क्या चाहिए हमको, एगो चित्र है वृत्त, तो अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, तानिया बताएगी कितना होगा, 7 होगी। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखिए पूरा 14 है, तो आधा तो पहले ही कर दिए हेने, तो 7, तो 7 हेने हो गया इसका व्यास। देखिए यही दिमाग लगाना था, नहीं तो बहुत बच्चे क्या कर देंगे, 7 दे के मार देंगे फटाफट, तो काम गड़बड़ जाएगा। चलिए देखिए अब लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो 7 बट्टे कितना हो जाएगी 2, क्योंकि व्यास इसका 7 है, तो त्रिज्या कितनी, आधा। अच्छा अब हमें निकालना है कौन चीज, बोल बोल भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब करेंगे दोस्तीनी, वाह देख लीजिए बड़ी सुंदर, पाई आर स्क्वायर हो गया ना आंसर। चलिए पाई आर स्क्वायर आंसर हो गया। अच्छा इसको हल कर देना चाहिए, अरे भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर से काम चलेगा हो, नहीं चलेगा। तो दोस्तनी ध्यान दही वर्ग का क्षेत्रफल घटे 4 वृत्त का क्षेत्रफल ना हो, बस अब आराम से निकल गया, हो गया आंसर खत्म। अब वर्ग का तब भुजा स्क्वायर 4 वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए ध्यान दीजिए भुजा 4 पाई का मतलब त्रिज्या 7/2 और 7/2, 2 से 2 कैंसिल, कहानी खत्म। 7 से तो 14 14 154 घट के गया। बताइए इसमें कौन सा काम था जो नहीं बन रहा है, एकदम मिल जाएगा, नहीं कैसे मिलेगा, ऐसे कैसे दिया आप, इतना थोड़ी अपने आप पर विश्वास है जो हमारा बना सही नहीं होगा। जहाँ पर गलती होने वाला होता है हमको खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ पर गलती होगा। अब देखिए ये क्या कह दिया भाई, बड़ा दमदार क्वेश्चन है भाई, अब परीक्षा में पूछता भी है, सुबह समझ ला दीर्घ उत्तरीय में, वो जो चित्र वाला देखा है ना अभी तक, वो नहीं पूछता है कोगो, ठीक है, वो नहीं पूछता है, लेकिन पूछता ही है कि में चित्र नहीं है। क्वेश्चन वाला में ना चित्र तो रहबे नहीं करता, चित्र वाला तो बहुत कम में पूछता है, एक आध गो चित्र रहता है कहीं से कहीं, नहीं तो नहीं। चलिए अब देखिए अब क्या कर रहा है, सो देखो एक दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, भीतरी समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है, प्रत्येक 106 मीटर लंबा है,
यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं तब बना करके देखेंगे क्या है कि नहीं। आंसर मिलता नहीं मिल रहा वो अलग सी बातें हैं, लेकिन पहले तो चित्र हमारा होना चाहिए, फिर हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। नहीं हो तो आंसर तो अपने आप मिलेगा, जब सब कुछ सही जाएंगे तो ना। अच्छा देखिए, इसमें हमारे एक ठेकेदार साहब हैं द्रक्षा जी, है कि नहीं। देखिए, अब एक रोड बनाना था हमें, तो हमने इसको एक स्ट्रक्चर दिया कि देखो द्रक्षा, एक सुनिए सुनिए बातें नहीं, ये 106 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, ये सड़क है ना। लेकिन इतने नहीं काम चलेगा, एक और सड़क नीचे भी था इसी तरह का, ऐसे ऐसे 106 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ऐसे सड़क था। तो बोल दी तुरंत हम निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा क्षेत्रफल। बिल्कुल सही, इतना तो आसान था। लेकिन हमने क्या किया, कहे रुको रुको रुको, अभी अब चलेगी यहाँ से राउंड चलेगी ऐसे, क्योंकि बच्चों को दौड़ाने के लिए हम बना रहे हैं, इस पर वो दौड़ेगी ना ऐसे। तब बताइए मेरे भाई इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। लेकिन शर्त रख दिया है, शर्त क्या रख दिया है, इसके अंदर की दूरी 60 है। हो गया। अब इस पूरे रोड का क्षेत्रफल निकालनी है। चित्र तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, अगर क्षेत्रफल निकालनी है तो इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, कैसे निकलेगा, इसका सूत्र पहले खोजिए। क्या होगा सूत्र, आप लोग बताएंगे क्या सूत्र बैठाएंगे। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दौड़ाइए। चलिए, हाँ ठीक है। अब देखिए, आप लोग दिमाग लगाए थे, अब हम दिमाग लगाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि जो रेड वाली है ना, इतना इतना कटौती कर देते हैं। ए दे देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी देते हैं, पी दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, आर दे देते हैं, एस दे देते हैं। हो गया। तो ये तो सीधा सीधा आयत हो गया क्या। बिल्कुल सही सर, आयत है और दो गो है तो 2 से गुना कर देंगे, एगो का क्षेत्रफल जितना होगा उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये सीधा सीधा वाला क्षेत्रफल काम खत्म हो गया। अच्छा, एक और दिमाग लगाते हैं, अभी टेढ़ौका का कैसे निकालेंगे। तो टेढ़ौका एगो हेने है, एगो हेने है, ऐसे है, क्लियर। एगो हेने वाला लाके हेने से सटा देते हैं। अब क्या बन गया ये, आई रे बा, तो बल्ले का क्षेत्रफल तो मालूम होगा आपको, कौन वाला सूत्र, बरकी आर घटे। अच्छा, तो पहले तो इसका बरकी आर चाहिए। अरे भाई सुनना सुनना, यहाँ से यहाँ कह दिया है पूरा है 30, तो आधा कितना होगा, नहीं सॉरी पूरा 60, पूरा 60 है तो आधा कितना होगा, तब छोटकी कितना हो गया। अच्छा, एक चीज और, यहाँ 10 है तो यहाँ से अब कितना हो गया, तब बरकी आर कितना हो गया क्या। अब समझ में आया कि ये आयत के क्षेत्रफल में ये बल्ले के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, काम हमारा खत्म। कितना आसान है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। आसान बहुत था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम, हाँ तो वो भी चलेगा, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में तो खाली है ना, तो अर्धवृत्त में तो यो आ जाती है, नहीं आ जाती है क्या। अब हमारा तरीका में को नहीं आएगा, सब एकदम शॉर्टकट रास्ता चल गया, नहीं चल गया, क्योंकि आप ऐसे निकालते अर्धवृत्त का पहले आधा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको आधा निकाल के तब घटाते, तब ना ई निकलता आपका, नहीं तब 2 से गुना करते। हम डायरेक्ट बल्ले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, काम हमारा खत्म। चलिए, तो हो गया क्लियर। तो आप लिखेंगे प्यारी प्यारी, पहले एक आयताकार है, आयताकार ट्रक सड़क, सड़क की लंबाई कितनी 106 और चौड़ाई कितनी 10 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए, वल्ले की भीतरी त्रिज्या कितना, छोटकी आर बराबर 30, और बल्ले की बाहरी त्रिज्या आर बराबर कितनी 40। अब जो मीटर है तो मीटर दीजिए, सेमी है तो सेमी दीजिए।
अच्छा, यहां से निकालेंगे हम लोग सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल तो हमें समझ में आया 2 कोष्टक लंबाई गुने कहेगा सर ये कौन सूत्र हुआ? तो 2 गो है इसीलिए, एगो यहाँ आयत है एगो यहाँ आयत, तो एगो क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे। अब प्लस में लिख देंगे हम लोग वलय का क्षेत्रफल। हो गया। अच्छा 2 का 2 लंबाई कितना 106, चौड़ाई कितना 10। इधर वलय का क्षेत्रफल पाई कॉमा लेंगे बड़की आर घटे। अच्छा आगे चलते हैं, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए पहले 2 ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10 60, पाई का मतलब 22 बट्टे बड़की आर 40 घटे 30। अच्छा इसको गुना करेंगे 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 21 से 20, देख लीजिएगा गुना, ठीक है। 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2, 21 से 20। इधर 22 बट्टे 7, इसका एक बारी 40, 30 70, एक बारी घट के कितना 10, एक बार घटा दिए एक बारी जोड़ दिए। तो यहाँ से आपको नहीं लग रहा है कि ई वाली कटौती जाएगी कितना, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 से 20 अब प्लस 2200 जोड़ देंगे 43 से 20 आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, एनी डाउट्स? देखिए अध्याय तो हमारा खत्म हुआ। हम कोई क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चित्र पहले बनाते हैं। चित्रमिति में याद रखिएगा, जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे आपको समझ में आएगा ही नहीं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। चित्र बनाइए और चित्र में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो लिखा रहता है, तो क्वेश्चन को पढ़ के आज जो पूछ रहा है ना वो बगल में साइड में कहीं लिख लीजिए, लिख लीजिए उसका सूत्र क्या है, उस सूत्र वहां पर बिठा लीजिए। अब उस सूत्र को हल करने के लिए क्या क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्या चाहिए, वो आप क्वेश्चन से देख के निकाल लीजिए, सूत्र पर बिठा दीजिए, आंसर हो जाएगी। एनी डाउट्स? किसी को समझने में दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।